तो स्टूडेंट देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था एपी सीरीज के बारे में, समानांतर श्रेणी के बारे में। एपी सीरीज का क्या मतलब होता है कि मतलब अगर हमें कोई इक्वेशन दे रखी है, उसमें अगर टर्म्स का जो डिफरेंस है, टर्म्स के बीच में जो अंतर है वो अगर सेम है तो हम कहते हैं कि वो सीरीज क्या है, एपी सीरीज में है। और अगर जीपी सीरीज गुणोत्तर श्रेणी का मतलब क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी, उसमें क्या होता है, टर्म्स का जो रेशियो होता है वो एक सेम होता है, इक्वल होता है, सेम होता है, ये कह सकते हो। मतलब अगर किसी सीरीज में टर्म्स का डिफरेंस क्या हो, सेम हो, तो वो तो होती है एपी सीरीज। और टर्म्स के बीच में अगर रेशियो सेम है तो वो क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो इस टाइप से हमने एपी सीरीज और जीपी सीरीज के बारे में पढ़ा था। अगर हमें ये कह दें कि कोई इक्वेशन दे दें और वो कह दें कि उसके रूट्स एपी सीरीज में है, समानांतर श्रेणी में है, या जीपी सीरीज में है, तब आप कैसे सॉल्व करोगे। तो कभी भी किसी भी इक्वेशन के रूट्स के बारे में बता रखा हो कि वो रूट्स समानांतर श्रेणी में है या गुणोत्तर श्रेणी में है, तब हम रूट्स को सपोज करते हैं। और वो रूट्स क्या सपोज करते हैं, सबसे पहले एपी सीरीज के अंदर, इन एपी सीरीज समानांतर श्रेणी में, समानांतर श्रेणी में एपी सीरीज में अगर हमें 3 रूट्स लेने हैं, मतलब एक क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स होंगे, और अगर हमें 3 रूट्स लेने हैं तो हम वो 3 रूट्स क्या लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा लेते हैं। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूलाज हैं। अगर हमें 4 रूट्स लेने हैं तो हम क्या लेते हैं, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा लेते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगर 5 रूट्स लेने हैं एपी सीरीज में तो हम क्या लेंगे, अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा, ये लेंगे। इसी टाइप से जीपी सीरीज अगर है हमारे पास, गुणोत्तर श्रेणी अगर है, तो गुणोत्तर श्रेणी में अगर हमें 3 रूट्स लेने हैं तो हम क्या लेते हैं, वो लेते हैं अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा और अल्फा बीटा। इसी टाइप से 4 रूट्स अगर लेने हैं गुणोत्तर श्रेणी में तो वो हम क्या लेते हैं, अल्फा अपॉन बीटा की क्यूब, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा की क्यूब। इसी टाइप से अगर 5 रूट्स लेने हैं हमें जीपी सीरीज में तो वो हम क्या लेते हैं, अल्फा अपॉन बीटा का स्क्वायर, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर। तो ये बेटा कुछ फॉर्मूलाज हैं एपी सीरीज और जीपी सीरीज में रूट्स लेने के, मतलब मूलों और गुणांकों के संबंधों का समीकरण के हल में प्रयोग। मतलब रूट्स और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में ये रिलेशंस हैं, और ये रिलेशन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। स्पेशली ये टॉपिक दे देते हैं, मूलों और गुणांकों के बीच के संबंध को डिफाइन करो, तो आप ये लिखेंगे इसमें कि एपी सीरीज में अगर 3 रूट्स लेने हैं तो हम क्या लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। 4 रूट्स लेने हैं तो हम क्या लेंगे, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। 5 रूट्स लेने हैं तो अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा। मेनली 5 तक ही आपकी इक्वेशंस होती है। जीपी सीरीज में इसी टाइप से 3 रूट्स लेने तो हम क्या लेंगे, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा और अल्फा बीटा। 4 रूट्स लेने हैं तो अल्फा अपॉन बीटा की क्यूब, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा की क्यूब। और 5 रूट्स लेने हैं तो अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा स्क्वायर। तो ये आपने ध्यान रखने हैं। तो एपी सीरीज में ये रूट्स लेते हैं और जीपी सीरीज में हम ये रूट्स लेते हैं। इन रूट्स के बेसिस पर हम अब क्वेश्चंस, एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो इन रूट्स को आपने ध्यान रखना है, इन फॉर्मूलाज को आपने ध्यान रखना है। इसी के बेस पर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।